अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SH एवरी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि आने वाले सीज़न में, यानी ये जो 2023-2024 का ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है, इसमें लव बर्ड की किस म्यूटेशन के चिक की, या आप दूसरे लफ्ज़ों में पट्ठा कह लें, पट्ठे की क्या प्राइस रहेगी, और 2024 में हम लव बर्ड की किस म्यूटेशन के पट्ठे को किस रेट में आसानी के साथ सेल कर सकेंगे। तो फ्रेंड, इसी टॉपिक के मुतल्लिक आप दोस्तों के साथ जो है वो एक तफसीलन वीडियो जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो जिस दोस्त ने जिस भी किस्म के जो है वो लव बर्ड लगाए हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि उसको इसमें से काम के बर्ड जो है वो लाजमी मिलेंगे। तो मैं स्टार्ट जो है वो बेसिक बर्ड से ही लूँगा, जैसे कि ग्रीन फिशर है, वहीं से ही स्टार्ट करके फिर ग्रेजुअली ऊपर जाते जाते सबके जो है अपने अंदाजे के मुताबिक, देखिए मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, असल तो इल्म जो है वो अल्लाह के पास है, वही बेहतर जानता है कि होना क्या है। लेकिन मैं अपने तजर्बे के मुताबिक जो है आप दोस्तों को बता सकता हूँ कि आने वाले सीज़न में जो है वो किस पट्ठे का क्या रेट होने वाला है। तो उम्मीद है, अल्लाह की बड़ी रहमत से इस चीज़ पे बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह वो रेट इसी तरह ही चलेंगे जैसे कि मेरा अंदाज़ा होगा। तो अगर आप लोग जो है वो इस वीडियो को देखते हैं तो आपको भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा अंदाज़ा ठीक रहा है या उसमें कुछ कमी कोताही रही है। तो चलें फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा फ्रेंड, सबसे पहले बात हो रही है ग्रीन फिशर की, जो कि सब जानते हैं वो एक बेसिक बर्ड है और सबसे कम प्राइस होती है लव बर्ड्स की म्यूटेशंस में। तो फ्रेंड्स, सबसे बेसिक बर्ड ग्रीन लव बर्ड यानी ग्रीन फिशर, उसका पट्ठा मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो इस वक्त कंडीशन चल रही है, ब्रीडिंग सीज़न आने वाला है और जैसे मार्केट में डिमांड जो है वो नज़र आ रही है मुझे, तो मेरा ख्याल है कि 1000 से 1200 के दरमियान जो है ना, ग्रीन फिशर का पट्ठा 2 से 2.5 महीने 3 महीने का पट्ठा बड़े आराम से आप लोग सेल करने के काबिल हो जाएंगे। हाँ, अगर आप अफरा तफरी में जो है वो सस्ता बेचने की कोशिश करते हैं कि मैं थोड़ा सस्ता बेच के जल्दी बेच लूँ, बाकियों का रह जाए, मेरा जल्दी बिक जाए, तो मेरे ख्याल से इसमें आपका ही नुकसान है। रिलैक्स होकर बेचेंगे तो 1000 से 1200 के दरमियान आप बड़े आराम से ग्रीन फिशर का 2, 2.5, 3 महीने तक का पट्ठा जो है वो सेल कर सकते हैं। और जो जो उसकी एज बढ़ती जाएगी, हर महीने के साथ आप समझ लें कि उसका जो है ना 100-50 रुपये और इंक्रीज़ होते रहेंगे। सेकंड नंबर पे फ्रेंड्स, जैसा कि आता है वो आता है, आपको पता है कि कॉमन लुटीनो, क्योंकि फोस्टरिंग के लिए कॉमन लुटीनो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और वैसे भी खूबसूरती के अतबार से भी कॉमन लुटीनो को सेकंड नंबर जो है वो दिया जाता है लव बर्ड म्यूटेशंस में। है तो वो रिंग बर्ड से अलग, नॉन रिंग बर्ड, लेकिन खूबसूरती के अतबार से उसको सेकंड नंबर दिया जाता है और रेट के अतबार से भी मेरे ख्याल से उसको सेकंड नंबर पे रखा जा सकता है। तो फ्रेंड, कॉमन लुटीनो का मेरे ख्याल से इस बार जो पट्ठे का रेट 2, 2.5, 3 महीने के पट्ठे का, वो आई थिंक सो 1500 से लेके 1800 के दरमियान जो है ना, वो आराम से आपका सेल हो जाएगा। लेकिन आपको फिर ये मशवरा दे रहा हूँ कि आपने अफरा तफरी नहीं करनी, रिलैक्स होके बेचना है। अगर आपका पट्ठा एकदम से नहीं बिकता, उसकी एज बढ़ जाती है, तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। बड़ी एज वाला बर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली वो महंगा बिकता है। दाना कितने का खा जाएगा पूरे महीने में? 50 का, 60 का, 70 का, इतने का ही दाना खाता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो महंगा बिकता है अगर अडल्ट हो जाता है पीस। तो ये हो गया कॉमन लुटीनो के मुतालिक कि वो 1500 से 1800 के दरमियान सेल होगा। थर्ड नंबर पे आप रख लें, जैसा कि होते हैं कि ब्लू पर्सनाटा हो गए, इस तरह की जो है दूसरी म्यूटेशन कोबाल्ट वगैरह हो गई, या दूसरे जो है ब्लू पर्सनाटा और कोबाल्ट तकरीबन सेम रेट होते हैं, उसका भी आप यही जेन में रखिए कि 1400 से 1600 के दरमियान उसका पट्ठा सेल होगा। अब चूँकि मूव और वॉयलेट पर्सनाटा और मूव पर्सनाटा, इनका रेट जो है वो ब्लू पर्सनाटा से थोड़ा ज़्यादा होता है।
तो उसको आप जो काउंट कर लें वो 1800 से 2000 की रेंज में उसका पट्ठा आराम से आपका सेल हो जाएगा। उसके बाद उससे ऊपर चलते हैं जी। उससे ऊपर आएगा आपके वहाँ अल्बाइनो ब्लैक आइज, जो कि फॉरएवर बर्ड है। अल्बाइनो ब्लैक आई का पट्ठा मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इस सीज़न में जो है वो 2023-24 वाले सीज़न में 3500 से लेके 4500 की रेंज में जो है ना ये सेल होगा। क्योंकि 3500 से 4500 रेंज में इसलिए कह रहा हूँ कि 3500 में वो लोग सेल करेंगे जिन्हें बहुत जल्दी होगी कि बस फटाफट मेरा सेल हो जाए, ताकि ये ना हो कि मेरी जगह कोई दूसरा सेल कर बैठे और मेरा घर पड़ेगा पड़ा रह जाए। वो 3500 में सेल कर देंगे। और जो एवरेज रेट लेंगे, जो एक मुनासिब रेट जिसे मैं कहूँगा, वो 4000 होगा। और जो फ्रेंड्स कोई अच्छा जो है वो रेट लेने में कामयाब हो जाएंगे, या अपनी जो है वो सेलिंग स्किल जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे ज़्यादा बेहतर अंदाज में, प्रेजेंटेशन अच्छी दे लेंगे, तो वो हो सकता है 4500 की रेंज में भी आराम से सेल कर लें। तो आप जो है वो जेहन में रखें कि उसका प्रॉपर रेट जो है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो 4000 होना चाहिए, लेकिन आप 3500 से 4500 के दरमियान का गैप जो है इसको जेहन में रखें अल्बाइनो ब्लैक आइज के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो, इसकी बात कर लेते हैं। अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, विजुअल बर्ड की जितनी प्राइस होती है पट्ठे की, स्प्लिट की प्राइस उससे हाफ हो जाती है। ये आपने हमेशा ज़हन में रखना है। विजुअल की प्राइस जितनी होगी स्प्लिट की उसके हाफ होगी। तो आप खुद ही जो है वो देख लीजिएगा, अल्बाइनो रेड आई का जो पट्ठे का रेट होगा उसका हाफ जो है वो आपने स्प्लिट का रेट रखना है। और मेरे ख्याल से वो 5000 से 6000 की रेंज के दरमियान जो है वो अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो का पट्ठा सेल होगा। उसमें कुछ चीज़ें काउंट होंगी। एक तो ये कि जो सचमुच का स्प्लिट होगा वो ऑटोमेटिकली बात है, वो ब्रीडर जो है थोड़ा अड़ के बेचेंगे कि हमारा बर्ड जो है वो सचमुच का स्प्लिट है। फिर जिन ब्रीडर्स ने उसका डीएनए करवाया होगा वो भी उसको थोड़ा सा कह लें कि सख्ती से बेचेंगे। और खैर जिन ब्रीडर्स का बर्ड जो है वो कह लें कि कंफर्म नहीं होगा स्प्लिट, वो बस उसको बेचने की करेंगे, हो सकता है वो 4000 में भी दे दें। तो लेकिन जो कंफर्म स्प्लिट बर्ड है वो मेरा ख्याल है कि 5 से 6 के दरमियान जो है वो इस सीज़न में जो है वो वेरी करेगा। स्टार्ट में हो सकता है पहले क्लच के पट्टे जो है वो 6000 में सेल हों, लेकिन जो जो क्लचेज आगे बढ़ते जाएं हो सकता है 5000, या आखिरी क्लच के पट्टे हो सकता है 4-4.5 हज़ार में भी सेल हों। तो ये तो हो गया जी अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो का। अब हम चलते हैं लुटिनो पर्सनाटा ब्लैक आइज की तरफ। लुटिनो पर्सनाटा ब्लैक आई भी फ्रेंड्स आप यही जेहन में रखें कि वो कॉमन लुटिनो या ब्लू फिशरी ब्लू पर्सनाटा वाली रेंज में ही जो है उसका भी रेट जो है वो वेरी करेगा। कुछ 100-200 ऊपर नीचे होगा, सिर्फ 1500 से 2000 के दरमियान जो है वो लुटिनो पर्सनाटा ब्लैक आइज कह रहा हूँ, ये याद रखिएगा, उसका रेट यहाँ होगा। अब लुटिनो पर्सनाटा रेड आई की बात करते हैं। लुटिनो पर्सनाटा रेड आई फ्रेंड्स, ये मेरा ख्याल है कि 4 से 5000 की रेंज में जो है ना इसका पट्ठा सेल होगा। जो अच्छी मास्किंग वाला होगा वो समझ लेंगे 4 से ऊपर सेल होगा, और जो ज़रा कम मास्किंग वाला डार्क हुड उसका कम हो वो 4-4.5 हज़ार में सेल होगा। और उसके बाद आ जाते हैं इनका, अगर स्प्लिट होगा तो स्प्लिट को आप ऑटोमेटिकली हाफ कीमत में कर लो कि वो 2000 से 2500 की रेंज में जो है वो लुटिनो पर्सनाटा ब्लैक आई स्प्लिट इनो वो इतने में सेल होगा। और अगर वो स्प्लिट इनो के साथ स्प्लिट ब्लू भी हो जाता है तो वो आपका 3000 से 3500 की रेंज में मुझे उम्मीद है कि वो सेल होगा। अब फ्रेंड्स हम आते हैं फॉरएवर ग्रीन बर्ड जो है वो अल्बाइनो रेड आई की तरफ। तो फ्रेंड अल्बाइनो रेड आई, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला अल्बाइनो रेड आई जो है वो 10 से 12 हज़ार की रेंज में जो है उसका पट्ठा 2-2.5-3 महीने का सेल होगा। उसमें अगर आप डीएनए करवा लेते हो तो 1000 रुपया आपका महंगा सेल हो जाएगा।
डीएनए नहीं करवाते तो 1000 रुपये सस्ता सेल होगा, लेकिन 10 से 12 हज़ार की रेंज में ही पहले क्लच के पट्टे जो है वो सेल होंगे। फिर दूसरे और तीसरे क्लच में जाके थोड़ा सा रेट कम हो जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिकली बात है कि ये 10 से 12 की रेंज में ही सेल होगा सारे सीज़न में। तो उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं पार ब्लू की तरफ, पार ब्लू सादे की तरफ। तो फ्रेंड पार ब्लू का आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि पार ब्लू का रेट उसके कलर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कलर कैसा है। अगर तो कॉमन कलर है तो उसका रेट भी कॉमन ही होगा 8 से 10 हज़ार की रेंज में। 8 से 10 हज़ार की रेंज में पहले क्लच का पट्टा जो है वो सेल होगा पार ब्लू सादे का। और अगर जो है पार ब्लू सादा स्प्लिट इनो है तो उसका रेट जो है वो पहले क्लच का मेरे ख्याल से 10 से 13 हज़ार की रेंज में जो है वो सेल होगा। और अगर इनमें कोई ख़ास किस्म के कलर निकल आते हैं, जैसे वॉयलेट होता है, वॉयलेट डबल फैक्टर होता है, अगर इस तरह का बर्ड निकल आता है तो वो ऑटोमेटिकली 2-3 हज़ार रुपये जो है वो ऊपर सेल होता है। अगर इसमें मज़ीद पार ब्लू मूव भी निकल आता होता है, उसका रेट भी जो है वो वॉयलेट की तरह 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा हो जाता होता है। तो पार ब्लू के रेट को आपने कंफर्म ज़हन में रखना है कि ये उसके कलर के ऊपर वेरी करेगा कि उसका कलर कैसा है, उसकी मास्किंग कैसी है, फिशरी मास्किंग में है या डस्टी हेड में है। इन चीज़ों के ऊपर जो है वो पार ब्लू का या पार ब्लू स्प्लिट इनो का रेट जो है वो काउंट करेगा। तो उसके बाद ऊपर चलते हैं हम, उससे ऊपर आ गया पेस्टलिनो। पेस्टलिनो फ्रेंड्स जो है वो मेरा ख्याल है कि तकरीबन को 15-16 हज़ार की रेंज में जो है वो पहले क्लच का जो है वो पट्टा सेल होगा। पेस्टलिनो स्प्लिट इनो वो इतने में सेल होगा 15 से 16 हज़ार की रेंज में। तो उसके बाद फ्रेंड्स ऊपर जाते हैं हम अगर डेकिनो की तरफ, तो डेकिनो मेरा ख्याल है कि पहले क्लच का जो है ना वो 18 से 20 हज़ार की रेंज में आराम से आपका सेल हो जाएगा। डेकिनो की आपको पता है डिमांड काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, तो हो सकता है पहले क्लच का पट्टा अगर कम आए ब्रीडर्स के पास, फैंसियर्स के पास, तो हो सकता है वो 25 हज़ार तक भी आपका सेल हो जाए। और अगर ब्रीड ज़्यादा आ गई तो वो 18 से 20 हज़ार की रेंज में आपका सेल होगा, लेकिन मेरे ख्याल से 18 से 20 हज़ार भी एक अच्छा रेट है। उससे ऊपर फ्रेंड्स आ जाते हैं क्रीमिनो। क्रीमिनो मेरा ख्याल कहता है कि इस वक्त की जो कंडीशन है तो मैं समझता हूँ कि क्रीमिनो जैसा कि कोई नया फैंसियर अगर क्रीमिनो ब्रीड करवा रहा है तो वो 30 हज़ार से समझ लें कि 35 हज़ार तक क्रीमिनो बेच देना चाहेगा। मैं कह रहा हूँ बेच देना चाहेगा, यही नहीं कह रहा उसका रेट ये होगा, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि वो बेच देना चाहेगा 30 से 35 हज़ार की रेंज में। तो लेकिन जो एक अच्छा ब्रीडर है जिसको 2-4 साल 5 साल इस फील्ड में हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से वो 35 से 40 हज़ार के दरमियान ही क्रीमिनो को सेल करना चाहेगा पहले क्लच के पट्टे को। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए सारे कमर्शियल बर्ड्स। इससे ऊपर जो म्यूटेशंस आती हैं जैसे कि ओपलाइन हो गया, जैसे डिल्यूट हो गया, जैसे उससे ऊपर जो है वो एक्वा आ गया, बेशुमार किस्म के जो है वो, जैसे आप डन फेलो टॉप की म्यूटेशन इस वक्त है, पेल फेलो वगैरह, बेशुमार ऊपर म्यूटेशंस हैं। अगर इनके रेट्स की बात करेंगे तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि इनके रेट्स के ऊपर आप डिस्कस ना करें, क्योंकि इनके रेट्स जो है ना वो हर ब्रीडर के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर जाते हैं। अगर कोई बिल्कुल न्यू ब्रीडर है जिसके बेचारे की म्यूटेशन सेल नहीं हो रही तो वो उसको किसी भी कीमत में बेचना चाहता है, लेकिन अगर कोई बड़ा ब्रीडर है जिसकी म्यूटेशन बड़े आराम से सेल हो जाती है तो वो अपनी मर्ज़ी के रेट पे सेल करता है, चाहे दुनिया में उस म्यूटेशन का रेट जो है वो कचरा ही हुआ हो। तो इसलिए मैं उसके रेट्स पे बात नहीं करता। और वैसे भी मैंने चूँकि उनकी पेयरिंग अपने पास नहीं लगाई हुई, मैं सिर्फ कमर्शियल बर्ड्स के ऊपर ही काम करता हूँ, तो मैं आपको भी मशवरा यही देता हूँ कि आप कमर्शियल बर्ड्स में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप न्यू फैंसियर हैं तो आप म्यूटेशन सेल नहीं कर पाएंगे। ये मुझे पूरा यकीन है। अगर आपके पास म्यूटेशन के 20 बच्चे आते हैं तो आप 20 में से 5-7 ही सेल कर पाएंगे, 12-13-14 बच्चे आपके पास समझ लेंगे सीज़न के एंड तक बाकी बचे रहेंगे। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि आप कमर्शियल बर्ड्स के ऊपर ही काम करें
और इंशाल्लाह आप कमर्शियल बर्ड्स पे काम करेंगे तो आपके पास एडवांस में ऑर्डर्स होंगे कि मुझे फ़लाँ बच्चा जो है वो मुझे दे दीजिएगा, फ़लाँ बच्चा मुझे दे दीजिएगा, और आपके पास आर्डर पूरे करने के लिए भी बर्ड्स नहीं होंगे। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।